हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। आज 11 से एकादशी है। बहुत पवित्र दिन है, भगवान की भक्ति करने का दिन है। आज बहुत अच्छे दिन है उनके भक्ति पाने का। तो मेरे प्रभु विराजमान है, कृष्ण गोपाल, कृष्ण बलदेव जी, कृष्ण बलराम। तो मेरे भगवान विराजमान है आज आपके सामने। तो आज बहुत अच्छे दिन है। तो इसी दिन पे अवसर पर सभी को एकादशी करनी चाहिए। आज के दिन भक्ति भगवान खुश रहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आज 11 के दिन में बहुत फायदा करता है। 11 के दिन में 11 करने से तो जो मुक्ति पाने का जो होती है दिन, तो अपने आप को एक मुक्ति का बीमा कर लेना चाहिए। वो मुक्ति का बीमा क्या है? मैं केवल भगवान का ही हूँ, ऐसे हमेशा समर्पित करना चाहिए भगवान को। एक जैसे हम बीमा करते हैं, ऐसे अपने को भी एक मुक्ति का बीमा कर लेनी चाहिए। वो क्या है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। तो इसी तरीका से भगवान को कहना चाहिए बीमा के अंदर कि मुक्ति का बीमा ये होता है। और एक मंत्रों का महामंत्र क्या होता है वो भी अर्पित करनी चाहिए भगवान को। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपया करें, मैं आपको भूलूं नहीं। इसी तरीका से मंत्रों का यह महामंत्र है, उनको समर्पित करनी चाहिए ये कह करके। और एक पंचामृत क्या है? सब बीमारी आफत संग से मिट जाए, यह सब रोगों की रामबाण दवा है। वो क्या है? हम भगवान का हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भावना का ही काम करते हैं। शुद्ध साहित्यिक जो भी पाते हैं भावना का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान का देह प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो इसी तरीका से ये समर्पित करते हुए आपको मुक्ति के बीमा कर लेनी चाहिए भगवान के चरणों में। आज एकादशी का दिन है। इसी एकादशी के अंदर एक मुझे याद आ रही है, ये जैसे नारायण और लक्ष्मी नारायण जी के सेवा करके उनको इतना संतुष्टि मिलती है। जो भक्त होते हैं, जो सेवामय भक्तिमय प्रेम में रहते हैं, तो सेवा करके भी उनको इतना आनंद आ जाती है, वो फल तो दूर की बात है। तो नारद जी एक बार लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि हे माते, तो आप तो मतलब हरदम जब भी मैं देखता हूँ आप सेवा माया में लगे रहते नारायण की। तो हमें आपने देखा श्रेष्ठ नाग के अंदर नारायण लेटे हुए रहते हैं, लक्ष्मी जी उनके पांव दबाती हुई उनका सेवा करती हुई आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से जब लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करते रहते हैं, वो सेवा करके इतना खुश हो जाती हैं, इतना खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी आनंद आती है सेवा करके, मुझे सेवा के अंदर भी उनको आनंद आती है। अब सोचो, फल तो दूर की बात है, तो आज सेवा में इतना आनंद आती है। तो इसी तरीके से मुझे एक याद आ रही है, सच घटना, मेरी जीवन की घटना है। तो एक माता जी हैं जयपुर के अंदर। वो मेरे बॉस के माता है। वो माता जी हैं, वो सबकी माता जी हैं, सभी को वो अपना बच्चे मानते हैं। वो तो 11 के दिन के अंदर हमेशा मैं सुबह से निकलता हूँ, जब मेरा दोपहर की प्रसाद पाने का मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता, घर से कुछ बना नहीं पाता हूँ, तो मैं जॉब पे निकल जाता हूँ। तो जब 11 करके निकलता हूँ उस दिन क्या, आज तो कुछ प्रसाद ही नहीं है, आज दोपहर का पता नहीं क्या होगा, बड़ी चिंता में रहता हूँ कि क्या खाऊंगा, मेरे से भूख सहन नहीं होती है। तो अचानक फोन आती है दोपहर के टाइम पे कि वो कहते हैं कि राधे राधे कह करके मुझे बोलते हैं आज मेरे पास प्रसाद पाने आना है। तो एक माता जी मुझे फोन करती हैं,
तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 1:30 से 2 बज जाती है, 2 से 2:30 बज जाती है, तो फिर वो माता जी के दोबारा फोन आती है, फिर तू आया ही नहीं, अच्छा मैं आता हूँ। फिर ऐसे करके 2:30-3 बजे तक मैं उनके घर पे पहुंचता हूँ। पहुंच करके क्या देखता हूँ, वो माता जी खुद प्रसाद नहीं पाती हैं, वो इंतजार करती हैं वो माता जी कि वो आ जाए, मैं उसको प्रसाद दे करके मैं खुद पाऊंगी। तो मैंने उनको एक चीज देखा, मैं अंतरात्मा से मेरे कभी कभी आंसू आ जाती है। मैंने उनको देखता हूँ, वो मुझे प्रसाद दे करके भी, प्रसाद खिला करके भी मतलब मैं प्रसाद खा करके जितना खुशी नहीं मिलती है मुझे, इतना आनंद नहीं मिलता, वो प्रसाद खिला करके भी वो इतना खुश मतलब होती हैं, इतना आनंद, और वो इतना खुश हो जाती है मुझे प्रसाद खिला करके। तो वो होता है भक्त होती हूँ, और इतना आनंद मिलती है उनको, मैंने उनका चेहरा देखता हूँ, मुझे प्रसाद खिला करके इतना खुशी हो जाती है। आज मेरे वो बातें याद आ गई कि वो ऐसी भक्तिमयी माता है कि अब सोचो कि वो कहाँ जाएंगे आगे जा करके। तो ऐसे मुझे खिला करके वो प्रसाद लेती हैं, मेरे से बर्तन भी उठाने नहीं देती हैं कि नहीं। फिर उसके बाद वो क्या करती हैं, वो सेवा के अंदर मुझे खिला करके कि मुझे 11 रुपए कभी 21 रुपए देती हैं, और मैं जा करके खुश होकर के यहाँ से लेकर के ऑफिस में क्या बोलता हूँ, आज मुझे 51 रुपए मिला, आज मुझे 101 मिला। इस तरीका से मैं कहता हूँ कि आज भोजन प्रसादी पूरे ठोस भर के खा करके आया, और पैसे भी लेकर के आया सबको। सभी मुझे बोलते हैं कि अरे यार तूने तो जबरदस्त यार, तेरा तो ये तूने 11 करता, खाने को खाना, पैसे को पैसे। मैंने कहा कि सब प्रभु के माया, प्रभु के लीला है। मैं इस तरीके से मुझे बुला करके वो खिलाती हैं हर 11 को। वो उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, फिर भी उसी उम्र में वो खुद के खाना भी, खुद के प्रसाद भी बनाती हैं, भगवान के प्रसाद भी भोग लगाती हैं और मुझे भी खिलाती हैं। और एक चीज मैंने उनमें देखा, भगवान को वो इस तरीके से सेवा करती हैं, इतना खुश होकर के उनको देखती हैं, मुझे बोलती हैं आ भगवान के दर्शन कर एक बार, मेरे भगवान देख मेरे लाला कैसे पोशाक पहने हुए हैं, कैसे श्रृंगार करे हुए हैं, कितना खुश लग रहे हैं, कितना मुकुट पहने हुए हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं। उनको मैंने कभी भी देखा इस तरीके से भगवान को देखते हुए इतना खुश होती हो, दर्शन तो दूर की बात है। ऐसे कहते हैं कि वो सच्चा भक्त है और सच्चा भक्ति मिलती है, भगवान सदैव उन्हीं के पास ही है। जब मुझे समय मिलता था, वो मुझे कहती थी मेरे को आज जयपुर के गोविंद देवी जी, राधा गोविंद देवी जी दर्शन करवा दे, तो मैं दर्शन करवाने लेके जाया करता था उनको। मैं उस टाइम कुछ समझता नहीं था कि भक्ति क्या होती है, उनसे मुझे भक्ति भी मिली है। मेरे को बाद में समझ में आया भक्ति ये होता है। जब वो मंदिर जाती थी दौड़ते हुए, देखते ही लाला के पास कि ये देख कैसे कितना बंशी और कितना अच्छे श्रृंगार करे हुए हैं, कितना हंसता हुआ चेहरा, वो देख कर के इतना आनंद हो जाती थी, इतना खुश हो जाती। मैं देखता था यार क्या है ये, इतना कैसे हो रही है इस मूर्ति को देख करके। मैं उस टाइम में कुछ नहीं समझता था। 2-3 जगह दर्शन करने जाया करती थी, मैं उनको लेके जाता था। तो दूसरी जगह जाता था मैं जब मथुरा देश के दर्शन करने के लिए, एक मथुरा देश की जगह है जयपुर के अंदर, तो दर्शन करने जब जाया करता था वो लेकर के, वहाँ सिर्फ माताएं होती थी सुबह का टाइम के अंदर। वो माताएं सोचते थे ये बच्चा कौन है, वो माताएं मेरे परिचय देती थी कि ये मेरे ऑफिस के अंदर है। तो मैं ये सोचता था, दर्शन करता था, तो वो माताएं चर्चा करती थी उस टाइम कि देखो ये बच्चा को कुछ मालूम नहीं है, आज कितना बड़ा दिन है, आज भगवान की दर्शन कर रहा है, आज एकादशी है। उस टाइम में एकादशी क्या समझता ही नहीं था, तो आज एकादशी है, आज भगवान का दर्शन कर रहा है, कितना भला होने वाला है। मैं सिर्फ ये बातें सुनता था। तो भक्ति वो करती है वो माताएं, ये सच कहानी है। तो आज याद आ रही है मेरे उनकी, आज 11 से एकादशी है। तो मैं प्रार्थना करूंगा भगवान उनकी हमेशा साथ रहे और उनको अपने गोलक धाम वृंदावन जाए। वो माताएं तो जरूरी भक्ति है उनके घर के अंदर, और घर के अंदर उनका भक्ति से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को बाद में पता चला कि इस तरीके से वो माता है, माता वो बहुत भक्ति करती हैं। तो इसी तरीका से भक्ति होती है, एकादशी होती है। जो भक्त होते हैं
भक्ति करके, सेवा करके, वो तो खिला करके इतना खुशी आनंद मिल जाती है तो आप सोच नहीं सकते। तो हरे कृष्ण, अगले एपिसोड में बताता हूँ। हरे कृष्ण।